हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और जिसका नाम जैसे कि आपको दिख रहा होगा गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर जो आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक आई थिंक आपने रीड कर लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जो उनकी एक प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जाकर आप उन्हें जो वो विजिट कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या होता है। लेकिन बेसिक आइडिया आपको दे दूं कि इसके बारे में इतना सारा लिखा था कि मैंने जो है वो पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि यार मेन बात ये होती है कि आपको जो वो कंसेप्ट आ जाना चाहिए, बाकी आप एग्जाम में खुद भी लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस आपको पूरी समझ आ जानी चाहिए जो कि मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। बाकी जो है आप वो एग्जाम में खुद करके आ सकते हैं, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। ठीक है, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब इतना सारा भर भर के लिखा था। वहाँ से मैंने जो वो बिल्कुल प्रोसेस को जो है वो रीड किया बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी आप जो वो खुद जो है इसकी थ्योरी जो वो बना सकते हैं एग्ज़ाम में। मैं मेन कंसेप्ट आपको जो यहाँ से बता दूंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट होता है ये गैस क्रोमेटोग्राफी वाला। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गैस क्रोमेटोग्राफी यानी कि मोबाइल फेस कौन सा रहेगा इसमें, मोबाइल फेस हमारे पास रहेगा इसमें गैस। नाम से ही क्लियर हो रहा है गैस क्रोमेटोग्राफी। ये जो है एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, हर एक क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो मिक्सचर होते हैं हमारे पास उनसे कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। तो वैसे ये भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसमें जो है वो मिक्सचर को कंपोनेंट से सेपरेट किया जाता है। तो अब जो वो आगे बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि गैस जो है इसका क्या रहता है, वो मोबाइल फेज रहता है। अब बात करते हैं कि स्टेशनरी फेज कैसा कैसा हो सकता है। तो स्टेशनरी फेज हमारे पास जो है वो लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने जो वो किस टाइप का जो यहाँ पर जो है वो लिक्विड या सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज यूज़ करना है। अब आप बोलेंगे कि अरे ये सब क्या बना दिया है, मैं तो वैसे ही देख के बिल्कुल पागल हो गया। तो दोस्तों मैं आपको सच बता दूं कि जब पहली बार मैंने भी खुद देखा था तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझा तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा टॉपिक लगा कि पूछो मत। ठीक है, तो अब जब वो आगे बात करते हैं पूरी प्रोसेस की, मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल फेज कौन सा रहेगा, गैस रहेगा। स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि पूरी प्रोसेस जो है वो ये किस तरह से होती है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट जो मेरे को याद आ रहा है बता दूं, अगर हम जो है वो लिक्विड जो है वो स्टेशनरी फेज को यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GLC। ठीक है, अगर हमने क्या किया, लिक्विड जो है हमने स्टेशनरी फेज में यूज किया तो उसे बोलेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GLC। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। और सेकंड अगर हम सॉलिड फेज को यूज करते हैं तो इसको बोलेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, GSC। ठीक है, GSC और GLC ऐसे देख के घबराना नहीं है। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ ले जाता है कि व्हाट इज GLC। ठीक है, व्हाट इज GSC, तो घबराना नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अगर हम सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज करते हैं तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बन जाता है। अगर हम जो यहाँ पर यूज करते हैं गैस लिक्विड स्टेशनरी फेज को यूज करते हैं तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी उसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि मोबाइल फेज, तो मैंने आपको बताया कि हम क्या ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, इसको भी नोट ही कर लीजिए कि यहाँ पर जो सिलेंडर में मैंने गैस भरी है, एक्चुअली तो मैंने डॉट डॉट दिखाया है, प्रॉपर गैस तो मैंने कहाँ से भरनी थी। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर गैस भरी है वो है नाइट्रोजन हीलियम। अब आप बोलेंगे कि अरे दोनों गैसें, मतलब ये तो एक अलग अलग करके भरी है, लेकिन इनमें आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे अदर गैसेज जो इनर्ट होती है, ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, इनर्ट गैस होनी चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या है,
रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये जो है मैंने यहाँ से गैस को छोड़ दिया और यहाँ पर आके जो इंजेक्टर है हमारे पास, जो सैंपल है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाती है, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि जो सैंपल हम डालेंगे उसके साथ यही रिएक्ट कर जाएगा, तो कहाँ से कंपोनेंट हमें सेपरेट हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, इनर्ट गैस को जो है वो क्या करना है, यूज़ करना है, जो कि यहाँ पर मैंने ली है नाइट्रोजन भी हो सकती है एंड हीलियम भी हो सकती है, और जो कि इनर्ट गैस होती है उसको भी आप यहाँ पर सिलेंडर में यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो अब आगे प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल होगा। ये जो है गैस का सिलेंडर ले लिया और यहाँ से गैस जाएगी, ये है पाइप लगी इसकी और ये है कंट्रोलर। क्या है ये, कंट्रोलर गैस को कंट्रोल कर सकता है कि कितना फ्लो जो उसका रखना है, ठीक है, कितने फ्लो में जो गैस को आगे छोड़ना है, फ्लो हाई रखना है या कम रखना है, उसकी स्पीड ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है, वो इस कंट्रोलर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब ये जो है वो जो इसकी पाइप है, ठीक है, छोटी सी, वो कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। अब ये बोलेंगे आप कि ये डब्बा जैसा क्या बना के रखा है, तो ये है ओवन। ओवन क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, अबाउट 500, कई जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस के होते हैं, कई जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो ओवन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये पाइप जो वो किसके अंदर जा रही है, ओवन के अंदर जा रही है। अब यहाँ पर जो है ये आप बोलेंगे अरे ये तो सांप बना रखा है, ये सांप नहीं है, ठीक है, ये क्या है, कॉलम है। क्या है, इसको बोलते हैं हम कॉलम, जो कि स्टील का भी बना है और ग्लास का, स्टील का भी बना होता है और ग्लास का भी बना होता है। तो ये यूज़ करने पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलम जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये कॉलम जो है वो अबाउट 20 to 30 मीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, इतना जो है इतनी ज़्यादा इसकी लेंथ होती है। ये तो मैंने आपको यहाँ पर बड़ा बड़ा करके दिखा रखा है, बड़ी ज़्यादा बारीक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब जितनी होती है उतना सा होता है ये, ठीक है, बिल्कुल बारीक जैसा होता है। ये तो आपको समझाने के लिए जो है मैंने इतना बड़ा इसका साइज़ बना रखा है कॉलम का। अब ये कॉलम जो है वो ओवन के अंदर क्या होता है, अटैच्ड होता है, किसके साथ, जो हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं, ये जो है इंजेक्शन जो लगाते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से तो अच्छा बनाया था, अब पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, उसी इंजेक्शन से जो वो हम सैंपल क्या करते हैं, इंजेक्शन, उसी इंजेक्शन से नहीं, मतलब जो इंजेक्टर होता है, ठीक है, सैंपल को डालने वाला होता है, इसमें जो सैंपल को फिल करते हैं और उसके बाद इंजेक्ट करते हैं। अब ये जो हमने इसके अंदर इंजेक्ट किया इसको बोलते हैं इंजेक्शन पार्ट, जो हमने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिए, सैंपल था भरा हुआ उसको छोड़ दिया, तो ये जो हमारे पास में डॉट डॉट करके जो दिखाए हैं ये होता है हमारे पास इंजेक्शन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसके अंदर सैंपल डाल दिया, गैस को यहाँ से छोड़ दिया। अब अगर ये सैंपल हमारे पास जो है वो लिक्विड है, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास ये सैंपल जो है, ये वाला सैंपल जो है ये लिक्विड है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये तो ओवन है, और जब ये हमारे पास सैंपल यहाँ तक पहुँचेगा तो लिक्विड से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में, ठीक है, लिक्विड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में, क्योंकि ओवन है, बॉयल होगा, वेपर बनेंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास गैस बनेगी, इसको हम जो ये सैंपल जो है ये लिक्विड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो जब इंजेक्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लिक्विड है, वो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब पीछे से जो गैस आ रही है ये तो इनर्ट है, इस गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने तक तो ये क्या बन चुकी है, गैस बन चुकी है, ठीक है। तो गैस गैस आपस में मिलेंगे तो इसका फ्लो मान लीजिए हमने हाई कर दिया, तो यहाँ से इसको धक्का मारेगी, ये जो हमारे पास इंजेक्टर था वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, तो ये जो इसको क्या करेगी, धक्का मारेगी, नीचे कॉलम में धकेलेगी। अब बात ऐसी है कि हमारे पास ये जो है यहाँ पर जरा जरा दिखाए, ये पूरे कॉलम में क्या होता है, कोटेड होता है, और यही होता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। तो ये जो स्टेशनरी फेज है हमारे पास, ये हमने यहाँ पर कोटेड कर दिया है।
और एक बात और नोट कर लीजिए कि जो स्टेशनरी फेज़ हम यूज़ करेंगे उसका जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो भी स्टेशनरी फेज़ हम यूज़ करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब ये कॉलम ओवन में जाएगा तो ओवन तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर जो कंपाउंड हम यूज़ करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ही है, 100 ही, आप बोलेंगे वो तो वाटर का होता है, चलो वाटर रहने दो, वाटर को तो हम यूज़ नहीं कर सकते। चलो कोई मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 115 है, ठीक है, सपोज कीजिए, ठीक है, 115 है, तो वो तो जल्दी ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉईल हो जाएगा, वो खुद ही चलने लग पड़ेगा, फिर तो सारा एक्सपेरिमेंट ही फेल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा जो हमने स्टेशनरी फेज़ यूज़ करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहना चाहिए। क्या बोला मैंने? एक ऐसा जो हमने क्या करना है, स्टेशनरी फेज़ यूज़ करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि वो इस जो ओवन है उसमें जो कॉलम है हम उसको जब फिल करेंगे तब वो क्या हो सके, बॉईल ना हो सके, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर हाई बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल लिखा भी है कि जो कोटेड मटेरियल है उसका क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। पूरी प्रोसेस समझ आ गई? अब आगे प्रोसीड करते हैं। कॉलम का बता दिया, बाकी ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा बड़ा सा कॉलम करके, ठीक है, ये तो छोटा छोटा फिर बाद में प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। अब इस कॉलम को हम खोल के यहीं लिख देते हैं, ठीक है, कॉलम को जगह 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 यहाँ पर विजिबल है आपको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, हाँ हाँ विजिबल है, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ही बना देता हूँ, यहाँ पर ही बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, ठीक है, ये छोटा है ना, इसको खोल के लिख रहा हूँ, इतना इतना, ठीक है, ये इतना इतना, ठीक है, ये खोल के लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो होगा हमारे पास इस कॉलम में क्या है, ये क्या है, कोटेड मटेरियल, ठीक है, ये हमारे पास कोटेड मटेरियल। अब जब हमने ऊपर से इंजेक्ट किए सैंपल तो ये हमने इसको इतना बड़ा खोल के लिखा है, जब ये इंजेक्टर गैस की फॉर्म में और यहाँ से जो फ्लो होगा गैस का वो इकट्ठे आएंगे इसमें, ठीक है, ये आ गए हमारे पास इकट्ठे, ठीक है। तो अब क्या होगा मैं थोड़े डॉट से दिखा रहा हूँ और थोड़े क्रॉस से, ठीक है, ये आपको बाद में पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया था मैंने। अब जो क्रॉस वाले हैं उनका क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, और जो हमारे पास पीछे इनका क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। जो पीछे कंपोनेंट रह गया उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और जो आगे चले गए उनका क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फ़ैन नहीं लगाया क्योंकि आवाज़ नहीं आती है फिर, ठीक है, आपको क्लियर सुनाई नहीं देता है, इसलिए जो मैंने फ़ैन नहीं लगाया। अब जो आदमी इस वीडियो को जो है वो कई बार सर्दियों में देखेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज अपलोड की सारे आज ही देखेंगे, वो बोलेगा अरे कैसी बातें कर रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं, अब ज़्यादा बातें न करते हुए, कि ये जो है क्या बोला मैंने, जो क्रॉस वाले इनका क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल छोटा छोटा लिखा, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो, ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट जो क्रॉस वाले हैं। और ये जो मैंने लाइनिंग बनाई है इनका क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्या है इनका, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो अब क्या होगा, आप बोलोगे यार क्या लो बॉइलिंग पॉइंट, क्या हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो अब क्या होगा, जब ये ओवन में पहुंचेगी गैसें दोनों, ठीक है, ये तो चलो इसका तो कुछ नहीं, लेकिन जो हमने इंजेक्ट किया है उसमें जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो सबसे पहले इस कॉलम के बाहर हो जाएगा, क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट है, जल्दी क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है, सॉरी बॉईल होगा, और वो जो है वो जल्दी क्या आ जाएगा, वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आ रहा है समझ। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होगा, वो जल्दी पास आउट हो जाएगा, जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि लो वाले जल्दी क्या हो जाएंगे, बॉईल हो जाएंगे, और इसलिए वो जल्दी निकल जाएंगे आगे। और ये डिटेक्टर जो है वो सबसे पहली पीक जो है पहले डिटेक्टर के साथ अटैच होगा, फिर जो सिस्टम पर बैठा होता है, ठीक है, कोई आदमी होगा यहाँ पर, जब उसको सिग्नल आएगा ये पीक, पहली पीक जो वो किसकी बनी होगी, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट की बनी होगी। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले बाहर आया होगा, और उसकी जो है सबसे पहले पीक हमें दिखाई देगी। सेकंड पीक किसकी होगी, जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आप बोलोगे कि अरे चलो मान लिया आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, अगर इन दोनों का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है
फिर हम साइज़ के बेसिस पर देखेंगे, ठीक है। जिसका साइज़ छोटा है वो जल्दी बाहर निकल आएगा और जिसका साइज़ बड़ा है वो धीरे धीरे आएगा। जिसका साइज़ छोटा है वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, जिसका साइज़ बड़ा है वो धीरे धीरे क्या करके आएगा, बाहर आएगा। अब बात करते हैं डिटेक्टर की। तो मैंने थोड़े से डिटेक्टर यहाँ पर लिख रखे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेक्टर जो हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं डिटेक्टर, ठीक है। अलग अलग क्रोमेटोग्राफी के लिए अलग अलग तरह के डिटेक्टर यूज़ होते हैं। तो कुछ डिटेक्टर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो जैसे पहला डिटेक्टर है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FID। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है थर्मल कंडक्टिविटी, TCD, ठीक है। TCD भी क्या है, एक डिटेक्टर है। इसके बाद ECD, इलेक्ट्रॉन क्या ही, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं ECD। फोर्थ है हमारे पास फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, जिसको बोलते हैं FPD। ये आप जो वो डिटेक्टर जो है वो एग्ज़ाम में जैसे आएगा आपको तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि डिटेक्टर हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे FID, फिर ये क्या है TCD, ECD और FPD। ये जो है वो 4 एग्जाम्पल भी आप दे के आएंगे, 2 भी दे के आएंगे तो एनफ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हो और एग्जाम्पल अच्छे से लिखे हो और इन पे पूरा जो ऐसे अंडरलाइन किया हो कि ये डिटेक्टर जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज पूरी गैस क्रोमेटोग्राफी जो मैंने आपको बता दी। अब आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आ सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ। इनर्ट गैस का सिलेंडर यूज़ करना है, छोड़ दिया उसको, फिर वो लग पड़ा होने, ऊपर से इंजेक्टर जो है सैंपल लिया, इंजेक्ट कर दिया। अब ओवन है तो ओवन अगर आपने लिक्विड लिया है सैंपल तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा। पीछे से जो गैस सारी इसको धकेलेगी, कॉलम में जाएंगे सारे, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। जिसका कम जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी बाहर निकलेगा। जिसका हमारे पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है, आराम आराम से आएगा। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाते हैं तो फिर क्या करना है, फिर हमने साइज़ के बेस पर देखना है कि जिसका साइज़ छोटा है वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, जिस कंपोनेंट का साइज़ बड़ा है वो थोड़ा आराम से आएगा। तो ये थी ऑल ओवर टेक्निक। अब ऐसे मत समझना, ठीक है, कि रात को सपना पड़ गया कि हमने जो कॉलम यूज़ किया था वो तो बड़ा था। जब आप इसको रियलिटी में जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे ना, तो वहाँ पर जो बिल्कुल पतली सी ये जो कॉलम मैं इतना बड़ा दिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल पतला सा होता है, ठीक है। आप वहाँ पर बोलोगे अरे वो पागल कौन था जिसने यूट्यूब पे बोला था कि कॉलम तो इतना बड़ा होता है, ये कॉलम इतना बड़ा एक्चुअली में नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी फाइन ट्यूब होती है, जैसे कैपिलरी ट्यूब होती है ना, उसी तरह में जो ये कॉलम होता है, और ये अबाउट 20 to 30 मीटर लॉन्ग होता है। अभी यूट्यूब पर बेसिक सर्च करके देख लेना, स्टील का भी बना हो सकता है और ग्लास का भी जो है वो ये बना होता है। तो पूरा आज मैंने जो आपको गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता दिया। तो इससे पहले आई थिंक आपने जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो देख ली होगी। अब इसके बाद आई थिंक 2 वीडियो बचती है, ठीक है, 2 या 1, क्योंकि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो हमारी वो अभी रहती है। तो देखते हैं उनको कि कब तक वो जो है वो शूट हो पाती है और मैं उनको कब तक अपलोड करता हूँ। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा मैं उनको अपलोड कर दूँगा, ठीक है, बना के प्रिपेयर करके अपलोड कर दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।